हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर जेके एसएसबी के जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की बात की जाए, सब ने आपको ये ज़रूर बताया होगा डायनेस्टीज़ के बारे में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड हुए, क्या टाइम लेसेस थे और क्या क्या हमारे कश्मीर में चेंजेस आई। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बड़े कम लोग होंगे जिन्होंने आपको ये बताया होगा कि कौन कौन से राजा ने क्या क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। ऐसे तो सारों ने उसकी डायनेस्टी के हिसाब से बताया होगा, बट अगर देखा जाए अलग से राजाओं के बारे में बताना वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर वन शॉट की बात की जाए हमेशा वो ही ज़्यादा याद रहता है। तो आज का टॉपिक आपके लिए वही रहेगा। टोटल 12 जो राजा हैं हमारे हिंदू राजा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिंदू किंग्स ऑफ कश्मीर, उनके बारे में हम बात करेंगे। हर किसी का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे और लास्ट में जो हमारे फिर मुस्लिम रूल आएगा उसको हम सेकंड वीडियो में करेंगे। चलिए फिर करते हैं आज के हमारे पहले राजा के साथ, जिसका नाम आएगा गोनंदा वन। ठीक है, सबसे पहले अगर राजा की बात की जाए, गोनंदा वन है। अगर इनका सोर्स हमें कहाँ से पता चलता है, नीलमत पुराण से। ठीक है, नीलमत पुराण में बताया गया है द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वॉज गोनंदा वन। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। अगर बात की जाए, इनका जो है महाभारत काल से रिलेशन था और ये किसके ब्रदर थे, ब्रदर ऑफ जरासन या कज़न ऑफ जरासन, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, जरासन के साथ मिल के भगवान श्री कृष्ण के साथ लड़ाई की और इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी मृत्यु किनके द्वारा होती है, बलराम के द्वारा। ठीक है, और इनके बाद गोनंदा डायनेस्टी के जो दूसरे राजा आते हैं वो आते हैं दामोदर। ठीक है, दामोदर के बाद जो थर्ड राजा आते हैं हमारे गोनंदा डायनेस्टी के, वो कौन आएंगे, गोनंदा टू। ठीक है, यहाँ से हमारा नंदा डायनेस्टी या गोनंदा डायनेस्टी खत्म होती है और दूसरी हमारी कौन सी डायनेस्टी आएगी, अशोका की या मौर्यन एम्पायर आएगा। दूसरा हमारा आता है मौर्यन एम्पायर, जो एक बार और अगर कहा जाए कि ये ग्रेटेस्ट हमारा रूल होगा कश्मीर का। इनका जो रेन था हमारे कश्मीर में किधर से लेकर कब तक होगा, 304 से लेकर 232 तक। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी क्या आएगी। सबसे पहले इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ, बुद्धिज़्म हमारे कश्मीर में आया। बुद्धिज़्म हमारे कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया इनके द्वारा। ठीक है, और इन्होंने सिटी कौन सी बनाई थी, पांडे रतन। ये दो क्वेश्चन इनके इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे अशोका के बारे में अगर पूछा जाएगा। फिर दूसरी सिटी इन्होंने कौन सी बनाई थी, श्रीनगरी। पहली सिटी आई हमारी पांडे रतन, दूसरी आती है श्रीनगरी। और बाद में अशोका के बाद जो सक्सेसर आए कौन कौन से आए, पहले आएंगे जालूक या जालूका, और थर्ड आएंगे हमारे या लास्ट मौर्यन किंग ऑफ कश्मीर एम्पायर, वो आएंगे दामोदर टू। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा मौर्यन एम्पायर भी ख़त्म होता है और हमारा थर्ड ग्रेटेस्ट एम्पायर आता है कश्मीर का, जिसको क्या कहा जाता है, कुशान एम्पायर। कुशान एम्पायर, कुशान एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन से आएंगे, हमारे सम्राट कनिष्क। अब कनिष्क के दो और भाई थे जिनका नाम था हस्का, हशका, फिर आएंगे जशका, और थर्ड थे हमारे कनिष्का। ये तीन राजा थे। अब इन्होंने क्या किया, कश्मीर में 3 सिटीज़ बनाई अपने नाम के ऊपर। इसका नाम था हस्कापुरा, फिर आएगी जशकापुरा, और थर्ड आएगी हमारी कनिष्कपुरा। एक हमारा ये क्वेश्चन आया यहाँ से। अब बात करते हैं कनिष्का के टाइम पीरियड पे हमारे कश्मीर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, बुद्धिज़्म तो पहले आगे हुआ था ना, बट आगे बुद्धिज़्म को बढ़ाया गया कनिष्का के द्वारा। और एक चीज़ याद रखना, कनिष्का हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड एज सेकेंड अशोका। ठीक है, क्योंकि ही वॉज द ग्रेटेस्ट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म और दूसरे ऐसे महान सम्राट जिन्होंने बुद्धिज़्म को बड़ा ज़्यादा अपने इंडिया में जो है फैलाया। अब इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है, हमारे इंडिया में या कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कश्मीर में। अब बात करते हैं कश्मीर के कौन से एरिया में हुई थी, वो था कुंदलवन। ठीक है, कुंदलवन, जिसका मॉडर्न नेम आता है हरवन। एक चीज़ ये आई। और उस समय क्या होता है, जो हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, इसमें होता क्या है, बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बुद्धिज़्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक आएगा हिनयान बुद्धिज़्म, ठीक है, दूसरा आएगा महायान। चलिए, ये आ गया हमारा कनिष्का का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इनके टाइम पीरियड पे हमारे कश्मीर में हुआ था।
और क्या हुआ था, वो बुद्धिज़्म हमारे इंडिया में डिवाइड हुआ या पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म दो पार्ट्स में हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान होता है जो ओरिजिनल भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को मानते हैं, और दूसरा होता है जिसमें ये भगवान बुद्ध की जो कही हुई बातें हैं उनको मानते हैं। ठीक है, एक में वो भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं और एक में क्या करते हैं, वो भगवान बुद्धा को रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं बुद्धिज़्म का। तो ये किन के टाइम पीरियड पे होता है, हमारे इंडिया में कनिष्क के टाइम पीरियड पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा कुषाण एम्पायर खत्म होता है और यहाँ से हमारा थर्ड एम्पायर आता है, कारकोट एम्पायर। ठीक है, कारकोटा एम्पायर आता है, जिसके अब हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करना है। कारकोटा एम्पायर के सबसे पहले जो फाउंडर आएंगे वो आएंगे सम्राट दुर्लभवर्धना। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना है, इनके टाइम पीरियड पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है कि नीलमत पुराण किन के टाइम पीरियड पे लिखी गई थी, वो इनके टाइम पीरियड पे लिखी गई थी। ठीक है, नीलमत पुराण इज सेड टू बी कमीशनड बाय हिम। ठीक है, एक चीज़ ये आई इनके क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं ये कब राजा बने थे। ही वॉज एम्प्लॉयड बाय बाल आदित्य। ठीक है, ही वॉज एम्प्लॉयड बाय बाल आदित्य, लास्ट रूलर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी, इसका मतलब गोनंदा डायनेस्टी को ख़त्म करके कौन सी डायनेस्टी हमारे इंडिया में आती है, वो आती है कारकोट एम्पायर। ठीक है, ये इनका दूसरा क्वेश्चन आया। अब बात करते हैं आगे इनके बारे में क्या क्या और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका रेन टोटल कितना रहा था कश्मीर में, वो था 60 ईयर्स, 36 ईयर्स का, सॉरी 625 से लेकर 661 AD तक का इनका टाइम पीरियड आएगा। एक चीज़ ये आएगी। ठीक है, अब इन्होंने अपने आप को टाइटल क्या दिया था, वो था प्रजन आदित्य। टाइटल गिवन टू हिम बाय हिमसेल्फ वॉज प्रजन आदित्य। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखना हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनके टाइम पीरियड पे हमारे कश्मीर में कौन से चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, वो थे ह्यू सैंग। ठीक है, ह्यू सैंग जो है कश्मीर सॉरी चाइनीज़ ट्रैवलर हमारे कश्मीर में किन के टाइम पीरियड पे आए थे, इनके टाइम पीरियड पे आए थे। और वो कितनी बारी आए हैं, ट्वाइस, 2 बार हमारे कश्मीर में आए ये सम्राट दुर्लभवर्धना के टाइम पीरियड पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, बाकी जो हमारे किंग्स बचे हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब आगे जो दुर्लभवर्धना के बेटे आएंगे जिन्होंने आगे कारकोट एम्पायर की जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, वो आएंगे दुर्लभाक। ठीक है, हिस नेम वॉज प्रताप आदित्य, या इन्होंने जो अपने आप को टाइटल दिया था वो था प्रताप आदित्य का। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का रहेगा, 662 से लेकर 712 तक। उसके बाद कश्मीर के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे ललित आदित्य मुक्तापीठ। ठीक है, अब इनका कितने देर का टाइम पीरियड था, वो था 50 ईयर्स का। एक चीज़ ये आई। अब इनके बाद जो राजा आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनके बाद जो इनके बेटे आते हैं वो आएंगे चंद्रपीढ़ा, 712 से लेकर 720 तक का टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने अपने आप को टाइटल क्या दिया था, वो दिया था वज्र आदित्य का। वज्र आदित्य का इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया हुआ है। फिर बाद में बात करते हैं इनको मारा किन्होंने था, किन्होंने इनकी असैसिनेशन की थी, वो थे तारापीढ़ा। एक चीज़ ये आई। ठीक है, तारापीढ़ा के बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, फिर आगे चंद्रपीढ़ा के बाद हमारे कश्मीर की जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लिया। और फिर आगे कौन से राजा आते हैं हमारे कश्मीर के, सबसे ग्रेटेस्ट राजा आएंगे ललित आदित्य मुक्तापीढ़ा। ठीक है, ही वॉज द 5th रूलर ऑफ कारकोट एम्पायर। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ कारकोट, 5th रूलर ऑफ कारकोट एम्पायर एंड द ग्रेटेस्ट रूलर। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। सबसे पहले इनका टाइम पीरियड 724 से लेकर 760 का टाइम पीरियड होगा इनका AD का। ठीक है, अब बात करते हैं इनको क्या क्या टाइटल्स दिए गए हैं। सबसे पहले आएगा वर्ल्ड कॉन्करर। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्करर इनको बताया गया है। वर्ल्ड कॉन्करर किन्होंने इनको टाइटल दिया था, कल्हान ने। कल्हान पंडित ने अपनी जो राजतंगनी लिखी है उधर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये क्या थे, विश्व विजेता थे। अब बात करते हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़े इनके दुश्मन आए थे इनके टाइम पीरियड पे, वो आएंगे यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन वॉस इंडियन किंग जिनको इन्होंने हराया था और उसके बाद अपनी क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को आगे तक चलाया था इन्होंने। फिर इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन हमारे इंडिया में करवाई है या हमारे कश्मीर में कराई है। सबसे पहले आएगा मारतंड सन टेम्पल। ठीक है, मारतंड सन टेम्पल ये सबसे ज़रूरी आएगा। और उसके बाद दूसरी आएगी परिहासपुरा। ठीक है,
मातंड सन टेम्पल एंड परिहासपुरा। कब बनाई थी इन्होंने? 695 से लेकर 731 एडी के टाइम पीरियड पे। एक चीज़ ये। फिर बात करते हैं इनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। सबसे पहले आएगा मुदोबी, ठीक है, मुदोबी, ये इनका चाइनीज़ नाम है, जो चाइनीज़ टैंग डायनेस्टी ने इनको दिया था, ठीक है, टैंग डायनेस्टी ने इनको नाम दिया था ये मुदोबी का। अब दूसरा, अल बैरूनी ने की अगर बात की जाए, अल बैरूनी ने इनको क्या नाम दिया था, उनके बारे में बात करते हैं। अल बैरूनी ने इनको नाम दिया था मुतोई। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? वर्ल्ड कॉन्करर ही होता है, ठीक है। अब एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के बारे में ये पूछा जा सकता है कि कौन से उनके टाइम पीरियड के दो इंपॉर्टेंट पोइट्स थे। अब उनके बारे में बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। तो इनके दो इंपॉर्टेंट पोइट्स कौन से थे? भावाभूति, ठीक है, भावाभूति एंड वक्त पितिराज, ठीक है। दे वर द टू इंपॉर्टेंट पोइट्स इन द कोर्ट ऑफ ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। चले अब आगे। अब ललित आदित्य मुक्तापीड़ा का हो गया। अब यहाँ से हमारी कारकोटा एम्पायर डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आएगी? उत्पाल डायनेस्टी, ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आएगी अब हमारी, ठीक है। कारकोट एम्पायर को ख़त्म करने के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? हमारी उत्पाल डायनेस्टी। 855 एडी में क्या होता है? हमारे राजा सम्राट जो होते हैं अवंती वर्मन क्या करते हैं? कश्मीर में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। और जैसे ही ये कश्मीर को कॉन्कर करते हैं तो वहाँ पे ये क्या बनाते हैं? अवंती स्वामी टेम्पल, ठीक है, अवंती स्वामी टेम्पल। अवंती स्वामी टेम्पल जिसका मॉडर्न ये कहाँ पे है? मॉडर्न अगर देखा जाए अवंतीपुरा में, ठीक है। एक चीज़ ये आया। अब यहाँ पे क्या आते हैं? दो मंदिर हैं, भगवान शिव जी को और भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। लोकल नेम इसका क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। लोकल नेम आएगा इसका पांडव लहरी, ठीक है, पांडव लहरी इसका लोकल नाम आएगा। फिर उसके बाद ओरिजिनली इसको क्या कहा जाता था उसके बारे में बात करते हैं। ओरिजिनली इट वाज नोन एज विश्वसार, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे जो हमारे रूलर्स आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी टाइम पीरियड पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था? सूरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ अवंती वर्मन वॉज सूरा, ठीक है। अब दूसरे जो हमारे इनके टाइम पीरियड पे सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे सुआ, ठीक है, सुआ, जो इनके इंपॉर्टेंट पर्सनल मिनिस्टर थे या आप ये भी कह सकते हैं उनके जो राज सलाहकार थे। इनको क्या कहा जाता है कश्मीर की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग? फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ कश्मीर, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ कश्मीर। चलिए, यहाँ से हमारे अवंती वर्मन का भी होता है। अब यहाँ से आएगा हमारा लोहार डायनेस्टी, ठीक है, लोहारा डायनेस्टी आएगी हमारी। लोहारा डायनेस्टी का अगर कुछ बात की जाए, इनका रिलेशन किसके साथ होता है? हमारी गुप्ता डायनेस्टी के साथ। तो जो शेमा गुप्ता थे ये हमारे क्या थे? गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे। इनकी शादी किसके साथ होती है? लोहार डायनेस्टी की एक क्वीन के साथ होती है जिनका नाम था क्वीन डिडा, ठीक है। अब शेमा गुप्ता की डेथ कब होती है? 958 एडी में। और उसके बाद जो हमारे कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास जाती है? क्वीन डिडा के पास। तभी इनको क्या कहा जाता है? कैथरीन ऑफ कश्मीर, ठीक है, कैथरीन ऑफ कश्मीर इनको कहा जाता है। एक चीज़ ये आई। और उसके बाद जो शेमा गुप्ता थे ये अपनी पूरी तरह से वाइफ के इन्फ्लुएंस में थे, तभी इनका नया नाम क्या आता था? डीड खेमा, ठीक है, डीड खेमा था इनका नाम, जो लोकल लोगों ने उनके बाद डाला हुआ था। अब बात करते हैं इनके सक्सेसर्स कौन कौन से थे। अभिमन्यु, ठीक है, अभिमन्यु आएंगे। नंदी गुप्ता, नंदी गुप्ता आएंगे। फिर त्रिभुवन गुप्ता, त्रिभुवन गुप्ता है। फिर लास्ट में आएंगे भीमा गुप्ता। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो अभिमन्यु और नंदी गुप्ता थे ना, वो थे इनके, अभिमन्यु थे इनके बेटे शेमा गुप्ता के, और उसके बाद नंदी गुप्ता, त्रिभुवन गुप्ता और भीमा गुप्ता ना, दे वर द ग्रैंडसन ऑफ शेमा गुप्ता एंड क्वीन डिडा। फिर एक चीज़ और याद रखना, क्वीन डिडा ने क्या किया था? अपने सारे पोतों को मरवा दिया था, तभी इनको कैथरीन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और ये और क्या थी? कश्मीर की फर्स्ट डी फैक्टो रूलर, ठीक है, फर्स्ट डी फैक्टो रूलर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट डी फैक्टर रूलर ऑफ कश्मीर भी कौन थी? हमारी क्वीन डिडा। चलिए आगे जो हमारे राजा बचे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं।
अब संग्राम राज के बारे में बात याद रखना, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ लोहार डायनेस्टी। ठीक है, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, एक चीज़ ये। और उसके बाद बात करते हैं ये थे कौन, ही वॉज द सन ऑफ उदयराज। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ उदयराज। उदयराज कौन थे, ब्रदर ऑफ क्वीन डिडा, तभी इनको जो है हमारे यहाँ के कश्मीर की जो है एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है। और संग्राम राज के टाइम पीरियड पे एक चीज़ याद रखना, एक तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1003 से लेकर 1028 तक। ठीक है, एक चीज़ ये। और इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ है, महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनी ने क्या किया हमारे कश्मीर में अटैक किया हुआ है। ठीक है, इनके टाइम पीरियड पे हमारे कश्मीर में जो है इन्होंने अटैक किया हुआ है। फिर बात करते हैं आगे जो हमारे राजा आएंगे उनके बारे में। ग्रैंड सन ऑफ संग्राम राज वो आएंगे वनीता डेव। ठीक है, वनीता डेव क्या थे, हमारे ग्रैंड सन थे, जो लेटर लोहार डायनेस्टी के फाउंडर थे। एक चीज़ ये आई। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, वनीता डेव के टाइम पीरियड पे क्या होता है, राज तरंगनी लिखी जाती है। ठीक है, राज तरंगनी लिखी जाती है, ये चीज़ याद रखना, इनके टाइम पीरियड पे कंप्लीट हुई थी। एक चीज़ ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके बाद में लास्ट डेट कौन सी आती है हमारी, वनीता देव के बारे में एक चीज़ और याद रखना, ही वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ही वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बड़े लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन थे इंपॉर्टेंट जो लास्ट रूलर थे कश्मीर के, वो आएंगे वनीता देवी आएंगे। ही वॉज द लास्ट हिंदू रूलर। और अगर बात कीजिए लास्ट डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, लास्ट हिंदू डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, वो आएगी देव डायनेस्टी। ठीक है, देव डायनेस्टी आएगी लास्ट हिंदू डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। चलिए, वनीता देवी हो गए, आगे हमारे जो लास्ट रूलर बचे हुए हैं आज के, वो आएंगे सुहादेव। सुहादेव क्या थे, लास्ट जो छोटे प्रोविंस के रूलर थे कश्मीर के उस समय। इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है, दुलूचा कश्मीर में अटैक करता है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या है हमारे कश्मीर का, सुहादेव का 1301 से लेकर 1320 तक। फिर उसके बाद क्या होता है, सुहादेव भाग जाते हैं और वहाँ से क्या होता है, रामचंद्र बन जाते हैं राजा। ठीक है, रामचंद्र यहाँ पे राजा बन जाते हैं, यहाँ कमांडर इन चीफ बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, रिंचना को राजा बनाते हैं। ठीक है, रिंचना को किंग बनाते हैं कश्मीर का। और यहाँ से क्या होता है, हमारे कश्मीर का मुस्लिम रूल पूरी तरह से शुरू हो जाता है। ठीक है, मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है। और यहाँ से दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक था, द ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुस्लिम रूल हमने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अगर देख लिया आपने, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है। आपने बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लास्ट में क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।